भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th का तो हम लोगों ने कवर कर लिया। काफ़ी वीडियोस हैं उसके ऊपर, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ उनको देखो। बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। हर एक टॉपिक के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस लिए हैं, नीट के, मेंस के, एडवांस के, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जाके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो, ये पूरा चैप्टर सिर्फ 2 वर्ड्स पे बेस्ड है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इस चीज़ से तो हम अवेयर है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। मतलब जी जो अपना चार्ज है ना, वो अपना अभी रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। तो चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तो उसके बारे में जो कुछ पढ़ सकते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इस चार्ज को, जो कि रेस्ट पर था, अपनों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसका फील्ड पढ़ा, उसका फोर्स पढ़ा, वो पास भी होता है तो फ्लक्स वगैरह निकालते हैं, ये सब देखा था, रोटेशन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में उस रुके हुए चार्ज की वजह से 2 चीज़ें हमें और देखनी है। एक देखना है उसका पोटेंशियल, एक देखना है उसका कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आम भाषा में अगर हम कहें, आम जिंदगी में हम कहते हैं भाई उस बंदे का पोटेंशियल बहुत है यार, वो काम बढ़िया कर सकता है, उसका पोटेंशियल अच्छा है। तो पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चार्ज का पोटेंशियल मतलब चार्ज की कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है। अब चार्ज की कैपेबिलिटी क्या होगी? क्या चार्ज अच्छा क्रिकेट खेलेगा? क्या चार्ज अच्छा खाना बनाएगा? नहीं भाई, चार्ज तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कोई चार्ज है, वो किसी दूसरे चार्ज को किस कैपेबिलिटी से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी अट्रैक्ट रिपेल करने की, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कैपेबिलिटी कम होगी अट्रैक्ट रिपेल करने की, पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन निकल के आता है, एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट पिक की है हमने। इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब यदि मान लें हम यहाँ पर कोई चार्ज है, अज्यूम कर लो माइनस का क्यू, ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है? इन्फिनिटी से किसी कैपिटल क्यू को खींच के अपने तक लेकर के आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी तक, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चार्ज मूव करके आ रहा है। तो यहाँ तक, यहाँ से आर डिस्टेंस तक लाने में इन्फिनिटी से कितना वर्क डन करेगा? वो वर्क डन अपॉन में वो चार्ज जो मूव हुआ, वो आपको क्या देगा? वो आपको पोटेंशियल देगा उस चार्ज का जिसने मूव कराया। आई होप आपको बात समझ आई होगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है भाई? वर्क डन, कितना वर्क डन किया अपॉन में वो चार्ज जो मूव हुआ, ये आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला देगा। दैट इज सिंपल W/Q। ठीक है जी, चलो फॉर्मूला बन गया। यूनिट की बात करेंगे तो यार देखो, यूनिट जूल पर कूलाम आनी चाहिए, है ना। जूल पर कूलाम ये हमारी क्या है? ये हमारी MKS यूनिट है। अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है वोल्ट, V से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई? आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है ये क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन समझ आ गई होगी, डेफिनेशन से कैसे फॉर्मूला बनाया वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें पोटेंशियल तो निकाल लिया, चलो इस कैपिटल Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? कितना वर्क डन करा यहाँ से यहाँ लाने में, अपॉन में वो चार्ज जो मूव हुआ। अब ये जो पोटेंशियल है, ये इस R के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं डिपेंड करना चाहिए कि कितनी दूरी तक लेकर के आ रहे हो। ज़्यादा पास लेकर के आ पा रहा है या थोड़ा दूर तक ही रह जा रहा है। बात समझ आई? अगर हम कहेंगे बहुत करीब लेकर के आ गया तो भाई पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि R अगर कम है, R कम है मतलब अट्रैक्शन बहुत बढ़िया है, तो पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये R कम है, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया, सॉरी ये R अगर ज़्यादा है, ये थोड़ा दूर ही रह गया, इसी पॉइंट तक रह गया और आगे यहाँ से नहीं आ पाया, तो हम कहेंगे ज़्यादा पास तक अट्रैक्ट नहीं कर पाया, मतलब उसका पोटेंशियल कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। मतलब हमें दिख रहा है कि अगर R कम रहेगा, ज़्यादा पास तक खींच पाएगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा पास तक नहीं खींच पाएगा, R ज़्यादा रहेगा, तो कैपेबिलिटी कम है, पोटेंशियल उसकी कम रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल में, उस रिलेशन में कुछ तो, पोटेंशियल में और इस डिस्टेंस में कुछ तो रिलेशन है। तो V प्रोपोर्शनल टू R की पावर A मान लिया हमने। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उस रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें अपने ढूंढते हैं कि क्या रिलेशन निकल के हमारा आ सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं एक चार्ज है +Q, ये हमारा ऐसे O पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है जी, अब एक स्मॉल q चार्ज को इन्फिनिटी से पुश करते करते पॉइंट P तक हम लेकर के आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? इन दोनों में रिपल्शन होगा, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, इन दोनों में रिपल्शन क्रिएट हो रहा होगा, इस पॉजिटिव में और इस वाले पॉजिटिव में, इन दोनों पॉजिटिव में रिपल्शन क्रिएट होगा। उस रिपल्शन के अगेंस्ट हम इसको यहाँ से पुश करते हुए लेकर के आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है जी,
तो अगर मैं कहूँ कि इन्फिनिटी से लेके पी तक आने का वर्क डन हम लोग को निकालना है, तो इन्फिनिटी से पी तक का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क डन निकाल सकते हैं ना। तो वो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू उन दोनों के बीच का एंगल। बात समझ आई? ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो वाला फोर्स जो ये कैपिटल क्यू लगा रहा होगा। अब ये कैपिटल क्यू तो रिपेल कर रहा होगा, बात समझ आ रही है? कैपिटल क्यू तो रिपेल कर रहा होगा ना, उस वाले को पुश भले ही हम करके लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वर्क डन हम चेक कर रहे हैं कैपिटल क्यू की वजह से। ठीक है जी। तो अब इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों के बीच में है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, 180। तो cos 180 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस का एफ डी एक्स। अच्छा, अब f की वैल्यू अगर पुट करें तो भाई दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, माइनस का k कैपिटल Q स्मॉल q, और फिलहाल वो इस पॉइंट पर है जो कि यहाँ से आपका x डिस्टेंस पर है, तो अपॉन में x स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है जी। अब हमें दिख रहा है कि ये डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस का k कैपिटल Q स्मॉल q हम बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ x की पावर -2 बच जाएगा इंटू में dx। अब लिमिट अगर हम लगाएं तो हम इसको कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, हम लेकर के आ रहे हैं इन्फिनिटी से। कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, हम लेकर के आ रहे हैं आर सेपरेशन तक, कैपिटल क्यू से, ओ से हम कंसीडर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ओ के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं और आर तक लेकर के आ रहे हैं, तो लगा दिया लिमिट हमने। अच्छा, अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू और माइनस का k कैपिटल, बेसिकली डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन भी अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w हुआ होगा और लिमिट हमने लगाई होगी 0 से w, क्योंकि इन्फिनिटी पर वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको मैंने w कर दिया। चलो मैं आगे कर दे रहा हूँ, उसको डायरेक्ट w कर दिया। तो w विल बी इक्वल टू माइनस का k कैपिटल Q स्मॉल q, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर 1 प्लस वही पावर नीचे, इंटीग्रेशन में यही करते हैं ना, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट कहाँ, इन्फिनिटी से r तक। अच्छा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का k कैपिटल Q स्मॉल q, x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट इन्फिनिटी से r, ये -1 बाहर निकाल लेंगे, कैपिटल Q भी है, तो ये आपका बन जाएगा प्लस का k कैपिटल Q स्मॉल q, और ये 1 अपॉन x की पावर इन्फिनिटी से r। अब लिमिट क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू में 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, अपर माइनस लोअर पुट करा है हमने, और हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है। ठीक है जी, 1 अपॉन इन्फिनिटी अपना 0 है, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया फिलहाल k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन ये तो हमने वर्क डन निकाल लिया, हमें तो पोटेंशियल निकालना था, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करें, कोई खास काम नहीं करना। इसको मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। पोटेंशियल के लिए कोई खास काम नहीं करना भाई। पोटेंशियल अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन में वो चार्ज जो मूव हो रहा है। तो भाई स्मॉल क्यू को डिवाइड में अगर ले आओगे तो वर्क डन अपॉन स्मॉल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। यानी कि जो पोटेंशियल आपका निकल के आया सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर, दैट विल बी द आंसर। ये हमारा पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से निकल के आ गया। तो वही कहानी मैंने कहा था, इन्फिनिटी से जितना पास तक लेकर के आओगे आर उतना कम होगा, पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, मतलब कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ज़्यादा पास नहीं खींच पाया, बीच में ही थक गया और नहीं खींच पा रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे पोटेंशियल उसका कम है। बात समझ आ रही है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने कैसे निकाला। बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल की यही है जो अपनों ने यहाँ पर लिखी है, यही बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है जी, बेसिक फार्मूला भी यही है। ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है ये ड्राइव्ड फार्मूला है और सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए है। वो जो पिछला फार्मूला था ये वर्क डन के रिस्पेक्ट में जो कि बेसिक है। ठीक है, तो इसको जनरली हम यूज़ करके चलेंगे मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमें निकालना होगा। आई होप इतना हमें समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और क्योंकि ये फार्मूला देखने में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही भाई लग रहा है, वो के क्यू बाय आर स्क्वायर था, ये के क्यू बाय आर है, तो आखिर कुछ तो रिश्ता होगा। तो वो रिश्ता क्या है उसी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले ज़रा मैं फार्मूले को लिखूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था दैट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का जो फार्मूला है दैट इज़ के क्यू बाय आर, इसमें सबसे बड़ा जिंदा डिफरेंस जो नज़र आ रहा है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और जो पोटेंशियल है वो मात्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। एक तो रिलेशन आपको ये नज़र आ रहा है, एक डिफरेंस ये नज़र आ रहा है। दूसरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्षमता की बात करती है, कैपेबिलिटी की बात करती है, ये स्केलर है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है। तो भैया न्यूमेरिकल करते वक्त जो सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में लिए थे बिल्कुल वही सवाल मैं यहाँ पिक करूंगा, लेकिन नेट पोटेंशियल निकालने में ध्यान ये देना है कि डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होनी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करती थी। देखना होता था पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव से दूर है, नेगेटिव की तरफ है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कब 90 डिग्री वाला है, कब 60 डिग्री वाला है, कब कॉम्पोनेंट लेना है, वो कहानी यहाँ पर खत्म। पोटेंशियल निकालना है हमेशा स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड करेंगे, माइनस चार्ज होगा तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। खैर समझ आई यहाँ तक बात, ठीक है जी। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलने वाला है ग्राफ में। देखो E वर्सेस R का यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं E वर्सेस R के लिए, तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, तो भाई इसका जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कर्व हो जाएगा क्योंकि R स्क्वायर है। और वहीं अगर हम ग्राफ प्लॉट करें V वर्सेस R के लिए तो कंपैरेटिवली कम कर्व होगा, ये कंपैरेटिवली कम कर्व होगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो हमने ग्राफ बनाया ये आपका V वर्सेस R का है, और ये जो हमने ग्राफ बनाया ये आपका E वर्सेस R का है। बात समझ आ रही है? एक पॉइंट खाली हमें ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, जहाँ पर R की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये वो वैल्यू है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों ग्राफ को देख के क्या लगा कि यार अगर हम स्लोप प्लॉट करने जाएं, अगर हम स्लोप बनाने जाएं तो यहाँ पर ये जो E वर्सेस R का स्लोप है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा V वर्सेस R के। तो यही हमें ध्यान रखना है इस ग्राफ में कि आपके पास स्लोप ऑफ E वर्सेस R जो है वो ग्रेटर देन होगा स्लोप ऑफ V वर्सेस R के। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। ठीक है जी, AC थोड़ा सा कम कर दो, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस में बस वही दिखाना है मेरे को कि मान लो डिफरेंट चार्ज रखे हुए हैं R1 R2 R3 R4 पर, ये सारे स्केलर हैं, तो सीधा ऐड करना है, कुछ नहीं सोचना पोटेंशियल निकालने के लिए, डायरेक्ट ऐड करना है। कोई यहाँ पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। माइनस चार्ज होगा तो अपने आप पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, प्लस होगा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, आपको हमेशा ऐड करके चलना है। ठीक है, इसका हम ध्यान देंगे। और कुछ सवाल पिक करते हैं फटाक से, मैं कुछ ही कराऊंगा, बाकी आप भी करोगे भाई, कुछ ही कराऊंगा बस मैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है नेट पोटेंशियल निकालो पॉइंट P पर, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो जो भी P पर पोटेंशियल निकालोगे वो किसकी वजह से होगा? A का पोटेंशियल प्लस B का पोटेंशियल। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के लिए नेगेटिव की तरफ, तो दोनों को ऐड कर देंगे रिजल्टेंट के लिए, वो काम नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, आपको सीधा ऐड करना है। बात समझ आ रही है? चार्ज नेगेटिव होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। तो जो भी हम पोटेंशियल P पर निकालेंगे A की वजह से K इंटू चार्ज 10 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं कर नहीं रहा, ठीक है ना, चलो मैं कर ही लूँ, इतना आलस हम क्यों दिखाएं। K की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, चार्ज 10 माइक्रोकूलम 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 या 10 की पावर -1 भी सीधा हम उसको कर सकते हैं, सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके। ठीक है ना, तो सीधा 10 की पावर -1, ध्यान रहे स्क्वायर नहीं करना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लस K इंटू चार्ज माइनस का है तो माइनस का 10 की पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस 10 की पावर -1। तो देखो ना यार, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया? पोटेंशियल आ गया आपके पास 0। बात समझ आई? क्लियर है? ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए भाई। चलो, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में करते तो भाई ये दोनों ऐड हो जाते हैं, और ऐड होते तब आंसर 0 नहीं आता। यहाँ देखो, अब हम कहेंगे भाई इसको A नाम दिया, इस पॉइंट को A नाम दिया। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर रहे होते तो A की वजह से A से दूर होता, B की वजह से B से दूर होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम निकालते तो हमें यहाँ पर EA माइनस EB करना होता, लेकिन हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हम सिंपल VA प्लस VB करेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, वैल्यू क्या रहेगी भाई? वैल्यू यही रहेगी जो यहाँ थी, वैल्यू यही रहेगी जो यहाँ थी, बस नेगेटिव में ना हो करके ये वैल्यू आपकी रहेगी पॉजिटिव में। तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ K इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -1। सॉल्व नहीं कर रहा मैं, कॉन्सेप्ट समझना है, सॉल्व तो कर लोगे यार, बच्चे थोड़ी हो, कैलकुलेशन करना सीखोगे। हाँ, टफ कैलकुलेशन होगी जहाँ टाइम टेकिंग होगा, वो मैं बताऊँगा। इतनी बात समझ आ रही है? आगे आते हैं। 90 डिग्री बन रहा है,
भाई 90 डिग्री बन रहा है तो इसको ए पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट लेंगे, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के लिए नेगेटिव की तरफ, है ना। और नेट निकालने के लिए 90 डिग्री के लिए हम क्या करते थे, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ये तब करते यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल पी पे निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे भाई, सिंपल ए और बी का पोटेंशियल ऐड कर देंगे। डाटा मैंने चेंज नहीं किया है, इसीलिए कि आप समझो यही क्वांटिटीज रिपीट हो रही हैं बार बार। तो यहाँ भी यदि वैल्यूज पुट करने जाओगे तो वी पी ए की वजह से के इंटू चार्ज 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 प्लस दूसरे पे आएंगे के इंटू -10, बी पर चार्ज है -10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2। भाई ये भी तो कट गया, पोटेंशियल यहाँ भी कितना मिलेगा आपको, पोटेंशियल यहाँ भी 0 ही मिलने वाला है, पोटेंशियल यहाँ भी आपको 0 ही मिलने वाला है। बात समझ आ रही है? इसका ध्यान दो, नहीं फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से। सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट पी पर निकालना होगा तो क्या भी 90 डिग्री देखोगे भाई, इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, तब देखते जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये तब देखते जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता। लेकिन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो सिंपल वी ए प्लस वी बी कर देंगे। तो देखो ना, इसको मैं ए पॉइंट नाम दूँ, इसको बी पॉइंट नाम दूँ, ए के लिए डिस्टेंस ये, बी के लिए डिस्टेंस ये। तो क्या जो हमारा आंसर यहाँ पर आया था वही सेम आंसर आपका यहाँ फिर से नहीं आ जाएगा? ये वही सेम आंसर आपका यहाँ रिपीट नहीं होगा क्या? वही सेम आंसर आपका यहाँ रिपीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? देख रहे हो ना पोटेंशियल वाले सवाल कितने सिंपल है, कितने आसान है। ठीक है जी, हम आगे बढ़े। तो आई होप ये पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें सिंगल पॉइंट चार्ज के या मल्टीपल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल निकालना होगा। और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी शॉर्ट रिवीजन करा दिया, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों को टैकल करते यदि ये सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता तो। हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन निकालना है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में। रिलेशन क्यों निकालना है? क्योंकि हमें दिख रहा है यार, फॉर्मूला बिल्कुल सेम सा है, के क्यू बाय आर पोटेंशियल, के क्यू बाय आर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, स्केलर वेक्टर का फर्क है। तो उनमें क्या रिलेशन होगा उसको जरा यहाँ पर निकालते हैं, फिर कुछ अच्छे सवाल भी हमने पिक किए हैं उसको भी हम करेंगे। ठीक है जी। अबे 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 कुछ जल्दी सवाल पिक कर लिए, कोई नहीं यार, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्या दिक्कत है। देखो जरा, अच्छा एक चीज़ और, इस चैप्टर में ना पोटेंशियल वाले पार्ट में टोटल 3 डेरिवेशन है। एक है पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज जो कि कर चुके, एक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो कि करने जा रहे हैं, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम आगे करेंगे अपकमिंग वीडियो में। ध्यान रखना, इन तीनों डेरिवेशन के लिए डायग्राम एक ही होगा, प्रोसीजर भी एक ही चलेगा, लास्ट में जाकर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। जैसे कि ये डायग्राम याद करो, ये वाला डायग्राम जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये डायग्राम, इसको देखो अच्छे से, देख लो ढंग से। और जो डायग्राम मैंने यहाँ लिया था, इस डायग्राम को, पता दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ सेम चल रहा है। तो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पिक किया है इसको ड्राइव करने के लिए कि भाई सब कुछ भाई हम यहाँ भी सेम चीज़ निकालेंगे। क्या यहाँ भी हमने क्या निकाला था? वर्क डन। सेम चीज़ यहाँ भी फिक्स करेंगे कि हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स इंटू डी आर ले लिया डिस्टेंस को, इंटू में एंगल कॉस थीटा होता है, एंगल कॉस थीटा होता है। हम स्मॉल क्यू को हम अपने हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से पुश करके लेकर के आगे आ रहे हैं, लेकिन ये कैपिटल क्यू इस पर पीछे की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, एंगल 180 बन रहा होगा और वर्क डन इसी फोर्स की वजह से हम निकाल रहे हैं। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस, और एफ की जगह मैंने क्या कर दिया, अब क्यू ई कर दिया इंटू डी आर। क्यू ई किया, पूछना चाहिए कि क्यू ई किया, इसलिए किया कि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। पिछली केस में कोई रिलेशन नहीं चाहिए था, हमें सिंगल पॉइंट का निकालना था, तो फोर्स का हमने चार्ज वाला फॉर्मूला पुट किया, के क्यू इन टू बाय स्क्वायर। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन चाहिए, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पुट किया। ठीक है जी, खत्म। तो ये देखो ना क्या बन गया, ये आपके पास बन गया डी डब्ल्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू माइनस का ई डी आर। अब डी डब्ल्यू बाई क्यू को हम डी वी कर सकते हैं, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, विल बी इक्वल टू माइनस का ई डी आर। तो ये आपके पास एक छोटा सा रिलेशन बन के आ गया। थोड़ा सा फोकस करते हैं इसके ऊपर कि ये डी वी विल बी इक्वल टू माइनस ई डी आर तो ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन आपको बता रहा है, समझते हैं। देखो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम कह देते हैं कि यार माइनस तो अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना। अब यहाँ पे माइनस का मतलब डायरेक्शन तो होगा नहीं, अपोजिट तो होगा नहीं। स्केलर में माइनस का मतलब सिंपल से कम होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह +4 और एक जगह लिखी मैंने -4,
तो ये दोनों बराबर हैं वैल्यू में। आप ये कहोगे कि भाई E1 और E2 हैं तो बराबर, बट अपोजिट हैं। तो जो E1 वेक्टर है वो माइनस ऑफ E2 वेक्टर है, सिर्फ अपोजिट को शो करने के लिए। एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा V1 4 है और V2 आपका -4 है, तो अब हम कहेंगे कि V2 छोटा है V1 से, ये बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है और स्केलर में नेगेटिव का मतलब कम होता है। तो क्योंकि स्केलर में नेगेटिव का मतलब कम होता है, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि जैसे जैसे dr आपका बढ़ेगा, ध्यान देना, जैसे जैसे dr बढ़ेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स करके मैंने 4 बोल दी, अब dr की वैल्यू बढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई होके जो ये वैल्यू है बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी, है ना। मान लो dr की वैल्यू 1 होगी तो 4 1 ज़ा 4, dr मैंने 2 करा तो 4 2 ज़ा 8, dr 3 करा 4 3 ज़ा 12। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम मूव करेंगे dr हमारा बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके अलोंग जैसे जैसे मूव करेंगे dr जैसे जैसे बढ़ेगा, पोटेंशियल वैसे वैसे घटेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम यही कहने वाले हैं, कि माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि जो पोटेंशियल है वो आपके पास डिक्रीज होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे पोटेंशियल वैसे वैसे हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है जी, आई होप बात समझ आई होगी। यहाँ पे कुछ मल्टीपल फॉर्मूले और फॉर्म हो सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के, उसको देख लेते हैं एक बार। किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं? इस तरह से हो सकते हैं कि dv विल बी इक्वल टू माइनस का EDR करा मैंने, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये एंगल 180 ना होता, अगर ये एंगल 180 ना होके फोर्स में और dr में कुछ एंगल थीटा चल रहा होता, है ना, फोर्स में और dr में कुछ एंगल थीटा चल रहा होता, तो उस केस में ये EDR cos थीटा के बराबर ही रहता। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और cos हट के डॉट आता है तो एक फॉर्मूला आपके पास E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये 3 फॉर्मूलेज यहाँ से बन सकते हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट पे यहाँ सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ हमने लिया है कि dv, चलो ये बता दिया मैंने। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ये A B और C। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जैसे मूव करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल उसका होगा जो सबसे पीछे है। तो VA सबसे ज़्यादा होना चाहिए, VB उससे कम होना चाहिए, VC सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे जैसे आगे जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे तो ये A और B सबसे पीछे है, तो यानी A और B का पोटेंशियल बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि सेम लाइन के ऊपर है, सेम लाइन के ऊपर है। तो A और B का पोटेंशियल बराबर होगा, इनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा D से, इनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा C से, क्योंकि C सबसे आगे है। आई होप बात समझ आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3x² + 4x इज प्रेजेंट, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। ओके, नाउ इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज वी नो dv विल बी इक्वल टू माइनस का EDR, dr इन मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो dv विल बी इक्वल टू माइनस का वैल्यू पुट करेंगे 3x² + 4x + 2 और dr को dx कर दो। लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है? 1 से 3 लगानी है। dv का इंटीग्रेशन v हो गया, माइनस का इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो 3x³ / 3 हो जाएगा, प्लस ये 4x² / 2 हो जाएगा, प्लस का 2 का 2x हो जाएगा, ये 1 से 3 होगा। इसको थोड़ा अगर हम काटेंगे तो v विल बी इक्वल टू माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस का 2x² हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो इस माइनस को पहले अलग कर लो ताकि बाद में हम लगाना भूल ना जाएं। तो अपर लिमिट 3 का क्यूब प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3, माइनस में लोअर लिमिट 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। तो जो पोटेंशियल निकल के आया माइनस का 3 × 9 = 27, दिस इज कॉल्ड 27। 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 9 × 2 = 18 प्लस 3 × 2 = 6 माइनस का 2 2 4 1 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया आपके पास? 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 27 और 1 आपके पास 28, 28 और 10 38, 38 18 46, 46 वोल्ट, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 40 न्यूटन पर कूलम मिक्स 30 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट। ओ माय गॉड, तो dv विल बी इक्वल टू EDR cos थीटा अप्लाई कर दो ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड 40 है, dr 0.2 दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री, करो यार।
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हम ये नहीं कर लेंगे, डी वी वैक्टर विल बी इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ई वैक्टर जिंदा जिंदा हमें यहाँ गिवन है, ये ई वेक्टर हमें यहाँ गिवन है। डी आर वेक्टर निकालने के लिए ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन कहलाएगा, ये फाइनल पोजीशन कहलाएगा। तो जो डी आर वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं तो ये वाला एक्स में होगा, ये वाला वाई में, ये वाला जेड में, कोई गल नहीं जी। फाइनल पोजीशन को हम कर सकते हैं माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन को 0i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -1 में 0 जाएगा, मनी बचेगा तो माइनस का 1i कैप। यहाँ 2i कैप है, ये माइनस का j कैप हो जाएगा तो प्लस का j कैप बचेगा। ये 3i k कैप है और ये माइनस का 2k कैप होगा तो प्लस का k कैप बचेगा। ये आपका डी आर वैक्टर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, डी वी निकालना है, e डॉट डी आर कर देना है। e कितना दिया है आपको भाई, √3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप डॉट, ये कितना दिया है आपको, माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। डॉट करेंगे तो डॉट में सेम सेम वाले की मल्टीप्लाई होती है, √3 की -1 से होगी तो -√3 + 4 - 1। तो आंसर कितना आ गया, -√3 + 3। इतने वोल्ट आपका आंसर आ गया, या इसको हम 3 - √3 भी कह सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। या दैट इज कॉल्ड जबरदस्त सवाल, दिस इज कॉल्ड जबरदस्त क्वेश्चन। आपसे कह रहा है पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, ये खतरनाक सवाल है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल वेरिएबल एक ही सवाल में दे दिया, ट्रिपल वेरिएबल, ओ माय गॉड। ठीक है ना, तो इसको कैसे करना है समझो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डी वी विल बी इक्वल टू माइनस का ई डी आर यदि होता है तो E विल बी इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ट्रिपल वेरिएबल चल रहा हो, एक्स वाई जेड एक ही साथ चल रहा है, तो यहाँ पर हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यूज़ करेंगे। वो क्या भाई, D की जगह डेल लिख रहा हूँ तो डेल V बाय डेल एक्स प्लस का डेल V अपॉन डेल वाई प्लस का डेल V अपॉन डेल जेड। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, ये डेल V अपॉन डेल एक्स का मतलब है डिफ्रेंशिएट with respect to x while taking other variables constant। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेकर के, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, yz को कांस्टेंट मानेंगे, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, बाकी x और z को कांस्टेंट मानेंगे, फिर प्लस दोबारा से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में और x y कांस्टेंट मानेंगे। ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन कहलाता है, सॉरी ट्रिपल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। कब, जब ये 3 वेरिएबल या मोर देन 1 वेरिएबल आ जाएगा तो हम ये काम करेंगे। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से इसको लिखते हैं और यहाँ पे साथ में आई कैप आता है, यहाँ साथ में जे कैप आता है, यहाँ साथ में के कैप आता है। ठीक है जी, तो माइनस का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6x + y हो जाएगा, प्लस का ये 2yz है 0 हो जाएगा, x है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सारा कांस्टेंट मानेंगे, और माइनस का x का 1 हो जाएगा तो ये 4z² बचेगा। ठीक है जी, x के रिस्पेक्ट में हो गया, आई कैप लगा दो, प्लस का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² y, 3x² कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा तो 3x²। अगला वाला कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा, और अगले वाले में y है ही नहीं, थर्ड वाले में, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, j कैप लगा देंगे। प्लस अगला जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल रहे हैं, अगला जाएंगे पूरा z के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टर्म 3x² y में z है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2yz, z का 1 तो सिर्फ 2y बचेगा, और ये माइनस का 8xz के कैप, ये आपका बचेगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा यहीं क्या करो 1,0,1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, 1,0,1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है दैट इज़ माइनस का 6 1 और y 0 है ना, तो x1 y 0 ये खत्म 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू 1 पुट करनी है तो माइनस का 4 × 1 का स्क्वायर यही बचेगा। ठीक है जी, आई कैप प्लस 3x² तो 3 × 1 का स्क्वायर
3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड की जगह भी 1 पुट करना है तो 1, और ये आपका क्या बचा साथ में जे कैप प्लस का 2y, y की जगह 0 ख़त्म, और माइनस का 8xz, और x भी 1 z भी 1, तो ये माइनस का 8 इंटू 1 ये आपका k कैप। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक माइनस बाहर तो चल ही रहा है, 6 की 0 से ख़त्म, ये तो भाई पूरा 0 हो गया। ये क्या बचा माइनस का 4j कैप, 4i कैप होना चाहिए, i कैप माइनस का 4i कैप। अगला क्या बचा 3 2 5 प्लस का 5 j कैप। अगला क्या बचा आपके पास माइनस का 8 k कैप, और ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट इज़ 4i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 8k कैप, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आई होप आपको ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आया होगा। यदि यहाँ से ये मैग्नीट्यूड पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये आपका 64, तो 64 ये लेंगे 80 80 25 रूट ओवर 105, इतने न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है। आई होप आपको ये सवाल भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अगर ये क्लियर हो गया तो ज़रा वन शॉट में इसका आंसर निकाल करके कितना आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर बता दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब अपनों को स्टार्ट करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आई होप इतना तक का पोर्शन आपका क्लियर हो चुका होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अरे नाम में आ रहा है इक्वी, ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है यार, एक मिनट मैं लिख दूँ। ये नाम इसका क्या होना है, वो होना है इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नाम में ही आ रहा है इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, तो भैया ऐसे सरफेस को अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। जैसा कि ये सरफेस आपके पास है, ये सरफेस, इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स कहीं भी लेट कर लें, ए बी सी डी ई मान लो, कहीं पे एफ मान लो, इन सब का पोटेंशियल आप क्या चेक